बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आतिफ़ अज़ीज़ आज आपसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करना चाहता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और कितनी मेहनत और मशक्क़त उठाई है और कितनी तकलीफ़ें परेशानियाँ अपने ऊपर झेली हैं, जिसकी वजह से हम लोग 1500 साल होने वाले हैं और मक्का और मदीने से कितने दूर बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की मेहनतों की वजह से हम लोग आज मुसलमान हैं और हम लोग कलमा पढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अल्लाह के रसूल का और अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और अल्लाह के रसूल को हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम किसी तरह से नफ़ा तो नहीं पहुंचा सकते, नफ़ा पहुंचाने वाला और अल्लाह ही है। लेकिन हम एक काम ये कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको ये सिखाया है कि दरूद शरीफ पढ़ो, तो दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला उसकी बरक़ात और उसके इनाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाएँगे। तो हम जब पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, तो इससे हम ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ से रहमत अता फ़रमा और उनके साथ नरमी अता फ़रमा और उनके नाम और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमा। जिस तरह से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल और औलाद के ऊपर नेमतें बरसाई थीं, जिस तरह से क्रिश्चियंस, जूस और मुसलमान सब लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं और उनको इज़्ज़त करते हैं, उसी तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी लोग माने और उनको ये माने कि वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके ऊपर ईमान लेके आएँ। तो हम लोग जब पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, और फिर अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमतों में और उनके दर्जात में और सारी चीज़ों पे अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए और उनको अपनी तरफ से इनाम अता फ़रमाए। जिस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आले औलाद को अल्लाह ताला ने बरकतें अता फ़रमाई, उनकी औलादों में भी और उनके मानने वालों में भी। तो हम लोगों को दरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए और ख़ास तौर से जुमे के दिन तो दरूद शरीफ हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग जब ये पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हम लोग की तरफ से उनके ऊपर इनाम फ़रमाएँगे और उसके साथ में अल्लाह ताला हम लोगों को भी उसके लिए उसका अजर अता फ़रमाएँगे और हमारे भी गुनाहों को माफ़ करेंगे और हमको भी नेकियां अता फ़रमाएँगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अल्लाह के रसूल के ऊपर दरूद भेजते रहें और बहुत बार दरूद भेजें। उसके साथ ही एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों की खातिर जिस तरह से मेहनत और मशक्क़त की और तकलीफ़ें उठाई और परेशानियाँ उठाईं और अल्लाह के दीन को अल्लाह ताला के पास से हम तक पहुँचाया, उसी तरह से अब ये वाला पैगाम जो हम तक पहुँच चुका है, इसको हमको अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने ज़िम्मेदारी दी है कि इसको हम आगे तक पहुँचाएँ और दूसरे लोग तक, जिन लोगों तक इसकी बात नहीं पहुँची है, उस तक पहुँचाएँ और इस काम को अपनी एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करें कि ये हमारा फ़र्ज़ है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो भी शख्स इस बात को नहीं जानता या नहीं मानता, उस तक इस बात को पहुँचाएँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं और जो किताब अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल करी है वो कुरान है। हम सारी किताबों के ऊपर जो पहले जो अल्लाह ने नाजिल करी थी उसके ऊपर भी ईमान लाए हैं, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल किया गया वो हम लोगों के ऊपर उसके ऊपर अमल करना बहुत लाजिम है और उसको सीखना, उसको समझना और उसको आगे तक पहुँचाना, ये भी हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको उम्मत भूल चुकी है।